Hello student, I welcome you in the new video of political science. The chapter was going on electoral politics. In this previous video, we have studied about the nomination of candidate, demerits of election competition. Now, election campaign. इलेक्शन कैंपेन इसे हिंदी में कहते हैं चुनाव प्रचार। तो जब कैंडिडेट का नॉमिनेशन हो जाता है तो नॉमिनेशन में और पोलिंग में लगभग 20 डेज 15 डेज होते हैं। तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट हैं वो कुछ बिग इश्यूज उठाती हैं जिससे वो जनता तक पहुंच सकें। अपने इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स क्या करते हैं, जनता को अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, प्रोग्राम्स बताते हैं। वो बताते हैं कि अगर हम सत्ता में आए, अगर हमारी सरकार आपने बनाई तो हम क्या क्या करेंगे। जनता को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्लोगन देते हैं, जैसे 1971 में कांग्रेस ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ और रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी ये नारा दिया और उसके दम पे इंदिरा गांधी जी चुन करके आई। 1977 में जो आम चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, उसमें जनता पार्टी ने नारा दिया सेव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बचाओ, सेव डेमोक्रेसी। ये नारा क्यों आया? क्योंकि इंदिरा गांधी ने इस इलेक्शन से पहले देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था और देश के नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीन लिए थे। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन कैंपेन में जनता तक पहुंचती हैं, जनता को अपने प्रोग्राम पॉलिसीज़ बताती हैं और जनता को ये बताती हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो हम क्या करेंगे। इसके लिए वो कुछ स्लोगन देते हैं, जैसे गरीबी हटाओ, सेव डेमोक्रेसी। इस तरीके से आपने देखा होगा जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन कैंपेन के लिए अब तो कैंडिडेट किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, न्यूज़ चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल पे मैसेज आते हैं, इंटरनेट पे मैसेज आते हैं, न्यूज़पेपर में वोटिंग अपील छपी होती है। लीडर जो है घर घर पहुंचते हैं, घर घर जाकर के वोट मांगते हैं। ये इलेक्शन कैंपेन का तरीका है। उसके अलावा जब इसमें आता है कोड ऑफ कंडक्ट,
कोड ऑफ कंडक्ट, इसे हिंदी में आचार संहिता कहते हैं। इट मीन्स जब से इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट डिक्लेयर कर देता है, उस टाइम से, उस दिन से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिसके अनुसार कोई भी पॉलिटिकल लीडर या रूलिंग पार्टी के लीडर गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि गवर्नमेंट के जो ट्रांसपोर्ट है, हेलीकॉप्टर है, गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरे, कास्ट, रिलीजन, धर्म के आधार पर वोटिंग अपील नहीं कर सकते। और रिलीजियस प्लेसेस को, धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए, वोट मांगने के लिए नहीं कर सकते। जैसे मंदिर या मस्जिद में जाकर के लोगों से वोट नहीं मांग सकते। नाउ पोलिंग एंड काउंटिंग। पोलिंग एंड काउंटिंग। इलेक्शन कमीशन जिस दिन डेट डिक्लेयर करता है जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस दिन उस डेट को लोग अपने पास के बूथ पर, पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट डालते हैं। वैसे नॉर्मली आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स यूज की जाती हैं और पूरी तरीके से पुलिस फोर्सेस की व्यवस्था की जाती है लोगों को सुरक्षा देने के लिए, सबको सुरक्षा मिले और सब लोग वोट डाल सकें। और जब पोलिंग हो जाती है तो उसके लिए क्या होता है, काउंटिंग। पहले से डेट डिक्लेयर करता है इलेक्शन कमीशन के किस दिन काउंटिंग होगी, और उस दिन वोटों की काउंटिंग की जाती है। और जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं जिस सीट पे, वो विनर हो जाता है, वो चुनाव उस सीट से जीत जाता है। ये तरीका है। नाउ व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। What makes election in India democratic? कौन सी वो चीज़ें हैं जो इंडिया में जो इलेक्शन होता है उसको डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक बनाती हैं। नंबर 1, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को हिंदी में चुनाव आयोग कहते हैं। इलेक्शन कमीशन में सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उन 3 में से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 अदर्स मेंबर होते हैं।
तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या CEC होता है, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और एक बार जब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है तो CEC ना तो प्रेसिडेंट के और ना ही गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल होता है। गवर्नमेंट का और प्रेसिडेंट का कोई दबाव नहीं होता। और हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को उतनी ही आज़ादी है जैसे जुडिशरी को होती है, कोर्ट्स को होती है। तो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, इसलिए इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। इलेक्शन कमीशन ना तो गवर्नमेंट के, ना ही प्रेसिडेंट के, और ना ही किसी गवर्नमेंट एजेंसी या ऑफिस के अंडर में या दबाव में काम करता है, और ना ही वो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होता है। दूसरा, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इंडिया में जो गरीब हैं, पुअर हैं, इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी हैं, ये लोग ज़्यादा वोट करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ रिच पीपल। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि वोट डाल करके ये पॉलिटिकल पार्टीज पे और गवर्नमेंट पे दबाव डाल सकते हैं और अपने फेवर में पॉलिसीज बनवा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो वाइट और रिच पीपल हैं वो ज़्यादा वोट करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ ब्लैक, हिप्सीज, पुअर। यहाँ पर ब्लैक और जो गरीब लोग हैं, हिप्सीज हैं, वो कम वोट करते हैं, और हमारे यहाँ पे गरीब लोग, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या अशिक्षित लोग हैं, वो ज़्यादा वोट करते हैं। दूसरे, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे जो सिटिंग MLA MP होते हैं वो ज़्यादातर इलेक्शन हार जाते हैं। हमारे यहाँ पे सेंटर में और जो स्टेट गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी होती हैं वो इलेक्शन हार जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहा है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बार बार चुन करके आते, वो गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते। ठीक है, तो इंडिया में इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक्स है। अब देखिए लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इन सब के बावजूद भी कुछ कमियां हैं। आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में
कुछ चुनौतियां हैं वो क्या हैं कि जो बिग पार्टीज हैं और रिच लोग हैं वो इन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल पार्टीज और पुअर कैंडिडेट के कंपैरिजन में एक एडवांटेज रहता है। वो पैसे के जरिए वोटर को प्रभावित करते हैं। तो ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए जिसमें जो इलेक्शन का खर्च है वो मिनिमाइज किया जाए, जितना गवर्नमेंट से फंडिंग हो और जितना पैसा गवर्नमेंट दे उसमें ही उसको इलेक्शन कैंपेन करनी हो। दूसरी बात, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो सही लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, उनको पुश कर देते हैं। उनको पार्टी से टिकट नहीं मिल पाती। दूसरे इलेक्शन कैंपेन में भी वो सही लोगों को धमका देते हैं, डरा देते हैं और इस तरीके से क्रिमिनल लोग जो हैं पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। तीसरी बात, इंडिया में जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करते हैं, उसमें एक ही फैमिली के लोगों का वर्चस्व है और ये अपने रिलेटिव्स को टिकट देते हैं। जो आम जनता है उनको इलेक्शन लड़ने का अवसर नहीं मिलता। एंड जो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी पॉलिसीज लगभग एक जैसी हैं। वो जनता के सामने कोई फेयर चॉइस नहीं रखते, अच्छी चॉइस नहीं रख पाते। ठीक है, तो ये चैलेंज हैं इंडिया में इलेक्शन करवाने के लिए फ्री एंड फेयर। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच।